बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में बिना ओवन के और ओवन के साथ कोकोनट केक बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोकोनट केक के लिए ये मैंने 150 ग्राम मैदा लिया, 130 ग्राम पिसी हुई चीनी ली है। ये आप बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 टेबल स्पून कम ली है। और ये 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। ये खोपरा लिया है, आधा बल्ब इसको स्लाइस कर लिया है। 3 टेबल स्पून खोपरे का चूरा यानी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, यानी 120-25 ग्राम के दरमियान ही लिया है। और ये 3 अंडे। अब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये मैदा और ये पिसी हुई चीनी और बेकिंग पाउडर, इसको मिला के छान लेंगे। इसको अच्छी तरह छान लेना है, और ताकि ये एक तो छन भी जाए और इसमें एयर एवेपोरेट हो जाए और ये मिक्स भी हो जाए अच्छी तरह, ताकि ये इनका मिक्सचर बन जाए। इसको 2-3 मरतबा छानना है ताकि ये मिक्स भी हो जाए और इसमें एयर एवेपोरेट हो जाए। ये मैंने एक मरतबा छाना है, अभी यहीं में अब ये दूसरी मरतबा मैं छान लेती हूँ। अब सबसे पहले एक बॉल लेंगे क्लीन। इसमें ना गीलापन होना चाहिए, ना इसमें ग्रीस होना चाहिए। अब इसकी सफ़ेदी अलग, जर्दी अलग कर लेंगे तीनों अंडों की। ये बिल्कुल एहतियात से करनी है ताकि इसमें जर्दी का एक ज़रा भी ना चला जाए। अगर जर्दी इसमें चली गई तो ये बीट नहीं होंगे अंडे, ये आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह ये सफाई से करना है। और ये अंडे बिल्कुल ठंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज के रखे हुए। अब इसको पहले रूम टेम्परेचर पे निकाल के इसका टेम्परेचर नॉर्मल कर लें, फिर इसका केक बनाएं, वरना केक फूलेगा नहीं। अब अंडों को बीट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक बीटर से। बिल्कुल हाई स्पीड पे आपने बीट करना है ताकि ये अच्छी तरह इसमें फोम बन जाए। इसको अच्छी तरह मुसलसल बीटर चलाते हुए इसको बीट करना है ताकि ये फोम की तरह बन जाए और इसमें एयर एवेपोरेट हो जाए। इसके ही बेस से केक अच्छा बनेगा। जैसे आप ये सफ़ेदियाँ अच्छी तरह बीट करेंगे तो केक अच्छा बनेगा। अब ये बीट हो चुकी हैं। अब ये देखिए, ये इतनी बीट होनी चाहिए ताकि अगर आप बाउल इसको उल्टा करें ना तो ये ना गिरे, तो समझे कि ये बीट हो चुकी हैं। अब मैं इनमें जर्दियाँ शामिल करूँगी, ये जो तीनों मैंने निकाल के रखी थी। अब इसको बीट कर लेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जर्दियाँ भी डाल के इसको अच्छी तरह 1-2 मिनट तक इसको बीटर को चला लेना है ताकि ये इसमें ये जर्दियाँ भी क्रीमी हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह बीट किया है। अब ये मिक्स हो चुकी हैं। अब ये अंडे जो बीट करके रखे थे और जो मैदे और चीनी का मिक्सचर बना के रखा था, अब इसके 2-2 टेबल स्पून इसमें अंडों में शामिल करते जाएंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे। चम्मच से मैं इसलिए मिक्स करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत आदत है कि मैं चम्मच से ही मिक्स करती हूँ। स्पैचुला वगैरह से मुझसे सही मिक्स नहीं होता, इसलिए मैं चम्मच से ही मिक्स करती हूँ। अब इसको हल्के हल्के हाथ से 2-2 टेबल स्पून करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। वैसे तो मुझे आदत है कि मैं डाल लेती हूँ एक साथ भी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ ताकि ये बिगनर्स जो है ना वो केक ख़राब ना कर लें। इसलिए मैं आपको 2-2 टेबल स्पून करके बता रही हूँ। इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, 2-2 टेबल स्पून मिलाते जाएंगे। ओवन भी मैंने प्री हीट करने रखा हुआ है 180 डिग्री पे, और पतीला भी मैंने गरम करने रखा हुआ है बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये जब मिक्सर तैयार हो तो मैं रख सकूं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखें कहीं भी सूखा हुआ ना रह जाए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लेकिन कंटिन्यूसली इसको मिक्स करते जाना है। अब मैं इसमें बकाया ये मिक्सर भी ये डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने ये काट के दिखाया है आपको। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें।
ये देखें, इसको इस तरह मिक्स करना है ताकि ये इसकी झाग ना बैठ जाए। अब ये मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी आधा कप 125 ग्राम। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि ये इसका फोम जो केक का उठाया था झाग की सूरत में ये अंडे बीट किए थे, तो ताकि ये ना बैठ जाए। अब इसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का बुरादा ये 3 टेबल स्पून यानी 1/4 कप ये शामिल करके फिर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये बराबर मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स किया है ताकि ये इसकी अब ये मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालती हूँ। वैसे इसमें ये कोकोनट केक है तो कोकोनट एसेंस डालते हैं, लेकिन ये मेरे पास अवेलेबल वनीला एसेंस था तो मैं ये मिक्स करती हूँ। आपके पास भी जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये केक का बैटर तैयार है। अब इसको सांचे में पोर कर लेंगे। इसको मैंने केक टिन में बटर पेपर रख लिया था। इसको मैंने ग्रीस नहीं किया था क्योंकि ये ग्रीस प्रूफ पेपर होता है। फिर इसमें ये डाल लेंगे। अब इसमें ये कोकोनट डेकोरेट कर लेंगे ताकि इसका लुक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अंदर हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है तो कैसे पता चलेगा कि ये कोकोनट केक है, इसलिए मैं ये स्लाइस कोकोनट ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ, प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 35 मिनट तक के लिए। पहले मैं ये ओवन में रखती हूँ, फिर मैं दूसरा पतीले वाला रखती हूँ, वो दिखाती हूँ। पतीले में बेक करने के लिए ये मैंने दूसरा मिक्सचर बनाया है, लेकिन ये मैंने उसका आधा बनाया। अब इसको पतीले में बेक करने के लिए रखते हैं। पतीले में बेक करने के लिए ये मैंने पतीला एक गरम करने रखा था। इसमें अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, ये खाली स्टैंड के तौर पे ये मैंने एक फालतू रिंग था केक का, वो मैंने रखा है। अब ये इसके ऊपर ये केक रखेंगे और इसको ढक देंगे। इसके ऊपर कोई वज़नदार चीज़, हवन दस्ता या सिलबट्टा भी आप रख सकते हैं। अब ये रखेंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना निकले और इसको 35 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। अब ये देखें, इसको 35 मिनट हुए हैं, ये बेक हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं इसमें स्टिक डाल के। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर आई है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। ये देखें, ये दोनों केक बेक हो चुके हैं, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे ही बने हैं। खाली ये छोटा है तो उसी टाइमिंग में 35 मिनट में बने, और जो वो बड़ा है और तो वो ओवन में भी 35 मिनट में ही बना है। ये देखें, बिल्कुल एक जैसे, ना इनमें टेस्ट के लिहाज से कोई फ़र्क आया है ना लुक के लिहाज से। ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। अब ये देखें, मैं इनको काट के भी दिखाती हूँ आपको कि ये अंदर से कैसे बने हैं। आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ओवन वाला और बग़ैर ओवन के उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप पतीले में भी केक बना सकते हैं। ये देखें, इस रेसिपी से। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।